मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आपको इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको टाइपिंग करने के लिए सिखाएंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपको होम रो, फिर अपर रो और लोअर रो के बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर शिफ्ट की का यूज़ करने सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड के बारे में समझते हैं, और ये वीडियो टाइपिंग का फर्स्ट वीडियो है। इसमें पहला एक्सरसाइज आपको बताएंगे, इसके बाद इससे रिलेटेड आपको वर्ड समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कीबोर्ड कितने इंपॉर्टेंस रखती है और हाथ कितने इंपॉर्टेंस रखता है, कैसे रखना, ये सारा कुछ इसमें हम लोग समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि टाइपिंग में 3 रो दिया हुआ। आप इसे अपर रो कह सकते हैं या फिर ऊपर कह सकते हैं कि QWRT होता है। दूसरा ये जो मिडिल में है, बीच में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है टाइपिंग के लिए। इसे होम रो कहा जाता है। और होम रो क्यों कहा जाता है ये आप अच्छे तरीके से समझेंगे। उससे पहले आप एक बात और जान लीजिए कि ये जो नीचे है इसे लोअर रो कहा जाता है। होम रो इसे सबसे इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है होम रो को, ये समझेंगे। क्योंकि अगर आप होम रो को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं या फिर बेहतर उस पर अच्छे परफॉर्मेंस आपका टाइपिंग में है, होम रो में अच्छे से उंगली रखा हुआ है, तो आप अपर और लोअर रो ये दोनों अच्छे से टाइपिंग कर पाएंगे। अब देखिएगा कैसे इसे हम करेंगे, इसके बारे में पहले आप समझ लीजिए। उसके बाद आपको हम सिखाएंगे कि कैसे इसमें उंगली चलाना है। जैसे अगर ये होम रो पे उंगली रखा हुआ है, हम अभी आपको बोलेंगे आर प्रेस करने के लिए, तो इसके ऊपर आर गए, और आपको बोलेंगे बी करने के लिए तो बी कर दीजिएगा, इधर वाई बोलेंगे तो वाई कर दीजिए, लेकिन रिटर्न होके होम रो पर ही आता है। आप अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर में टाइपिंग के लिए आप अगर आप कीबोर्ड लगा रखें, तो आप देखेंगे ASDF के एफ में एक चिन्ह दिया हुआ रहेगा, एक सिंबल दिया हुआ रहता है। वो सिंबल ये दर्शाता है कि जब आप टाइपिंग करते हैं तो इसमें 10 उंगली यूज नहीं होती है, सिर्फ 9 उंगली यूज होता है, यानी कि 4 राइट हैंड से 4 लेफ्ट हैंड से। लेकिन इसमें जो राइट हैंड का है उसका थम्स भी यूज होता है, यानी कि जो ये वाला उंगली है ये भी यूज होता है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि पहला एक्सरसाइज में ये करना है कि हमें ये वाला उंगली को ए पे रखना है। उसके बाद फिर ये दूसरा वाला उंगली जो है इसको एस पे रखना है, और तीसरे वाले जो बड़ी वाली उंगली है इसे डी पे रखना, और ये है जो है उसको एफ पे रखना है। उसी प्रकार से इधर भी देख रहे हैं, सेमी कॉलन पे रखना है, एल पे रखना है, इसको के पे रखना है, और इसको जे पे रखना, और इसे से थम्स करना है, यानी सॉरी इसे स्पेस करना है। तो हम ए रखें, उसके बाद एस रखें, फिर डी रखें, फिर एफ रखें। आप भी अगर आप अभी टाइपिंग का प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए हैं तो आप भी इस तरह से रखिए, ए पे रखिए, उसके बाद एस पे, फिर डी पे, फिर उसके बाद एफ पे। आप इधर से राइट तरफ से अगर बात बताएं तो आपको इधर सेमी कॉलन पे रखना होगा, एल पे, फिर के पे, फिर जे पे। जब आप इस प्रकार से उंगली रखेंगे तो आप एक चीज़ को गौर करिएगा कि हाथ को नीचे नहीं कीजिएगा, इसे उठा के रखिएगा। उठा के रखने से ये होगा कि आपको आगे चल के आपका स्पीड जल्दी आएगा, और प्लस एरर पे भी कमांड रहेगा, यानी कि ज़्यादा एरर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको हाथ को उठा के रखना है, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, मतलब थोड़ा सा। अब ज़्यादा एकदम नीचे इसके डेस्क पे नहीं रख देना है, तो डेस्क से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। और पहला एक्सरसाइज में आपको प्रेस क्या करना है, ए, फिर उसके बाद एस, फिर डी, उसके बाद एफ। उसके बाद एफ जब आप यहाँ से प्रेस करते हैं तो इसी उंगली को आप राइट साइड ले जाइए। ठीक है, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, हो सकता है कि आपसे थोड़ा होने में प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन आप उबिएगा मत। थोड़ा सा टाइपिंग बोरिंग लगता है करने में, लेकिन आप इसे अच्छे तरीके से समझिए कि एफ पे है, उसको हल्का से इधर राइट तरफ करेंगे तो जी हो जाता है। फिर आपको स्पेस देना, स्पेस दीजिए, ये वाला, ये जो बड़ी वाले बटन है ये स्पेस है, स्पेस प्रेस कीजिए। फिर इधर से चलिए, सेमीकोलन, एल, के, जे, और फिर आपको जे के बाद आपको थोड़ा सा उंगली राइट, आप इतना तो कर ही सकते हैं इधर, तो इधर आपको एच प्रेस करना है, फिर से रिटर्न आ जाना है, फिर स्पेस देना है, फिर ए, एस, डी, एफ, जी, स्पेस, सेमीकोलन, एल, के, जे, एच, स्पेस। इसी प्रकार से करके आपको कम से कम 10 से 20 मिनट आपको इसे करना है। ए, एस, डी, एफ, जी, स्पेस, सेमीकोलन, एल, के, जे, एच, स्पेस। आप इस तरह से जब आप 20 मिनट प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको ये उंगली याद हो जाएगी कि किस बटन, मतलब कौन से बटन पे कौन से उंगली जाना है, यानी ए पे कौन रहेगा, एस पे कौन रहेगा, डी पे कौन रहेगा, एफ पे कौन रहेगा, जी पे कौन रहेगा। ये सब चीज़ें आपको याद होने लगेगा, और आप बोल बोल के करेंगे, ए, एस, डी, एफ, जी, स्पेस, सेमीकोलन, एल, के, जे, एच, स्पेस। इस तरह से बोल बोल के कीजिए। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। इसमें हम आपको सिर्फ यही बताए हैं कि इसे होम रो कहते हैं, और होम रो पे ए, एस, डी, एफ, जी पे और सेमीकोलन, एल, के, जे, एच पे उंगली रखना है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि जब हम ये होम रो कर लिए, उससे रिलेटेड आपको अगले वीडियो में आपको कुछ वर्ड देंगे जो होम रो से ही रिलेटेड रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कोई क्वेश्चन है पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखें, आपको हम जरूर रिप्लाई देंगे।